आज आपको बताएंगे कि एम्ब्रॉयडरी किन किन स्टेप से गुजर के आप तक पहुंचती है। ये जितनी भी मशीन्स आप देख रहे हैं ये सारी ऑटोमेटिकली काम कर रही हैं। आप यूएसबी के साथ सिर्फ इस मशीन के अंदर डिजाइन पुट करेंगे तो वो ये डिजाइन कपड़े के ऊपर सिलाई कर देगी। ये मशीन 1 मिनट में 900 टांके लगा के आपको एक फ्लावर जो एक औरत 2 घंटे में बनाती थी वो आपको 1 मिनट में बना के देती है। अस्सलाम वालेकुम उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चावला क्रिएशन में, जहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एम्ब्रॉयडरी का काम किया जा रहा है। आज आपको बताएंगे कि एम्ब्रॉयडरी किन किन स्टेप से गुजर के आप तक पहुंचती है। और दूसरी चीज़, ये जितनी भी मशीन्स आप देख रहे हैं ये सारी ऑटोमेटिकली काम कर रही हैं। सारे स्टेप्स आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से हो के यहाँ पर कपड़ा पहुँचता है और आगे कौन कौन से स्टेप हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चावला क्रिएशन के ऑनर वसीम चावला साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा वसीम साहब, माशाल्लाह आपकी फैक्ट्री हमने विज़िट की, बड़े अच्छे तरीके से आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि यानी पहले लोग हाथों से एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे, बड़ा एक टाइम टेकिंग जॉब थी, और फिर उसके बाद एक ही क्वालिटी बार बार प्रोड्यूस भी नहीं हो पाती थी, अप्स एंड डाउन चलता रहता था। अभी डिजिटल दौर है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही हैं। इस हवाले से मुझे बताएं कितना फ़र्क है दोनों में? जी, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। आप ये देखें कि पहले हम देखते थे कि औरतें हाथों से कढ़ाई करती थी और हर पीस जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता था, लेकिन अब कंप्यूटराइज जैसे बाकी डिजिटलाइजेशन हो गई है, इसमें एम्ब्रॉयडरी में भी जिद्दत पैदा हो गई है। आप देखें कि आज हम एक डिज़ाइन फीड करते हैं कंप्यूटर पे और सारे पीसीस एक ही पैटर्न में, एक ही क्वालिटी में, और 19-20 फ़र्क नहीं होता। तो ये इसमें जिद्दत आ गई है, ये और टाइम भी बहुत बचता है और क्वालिटी भी सारी एक जैसी। और जब आप कस्टमर को आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसे सारी हर पीस की क्वालिटी एक जैसी मिलती है, उसमें कोई चेंज नहीं होती। प्रोडक्शन आपकी बहुत तेज़ हो जाती है। अब देखिए ना, पहले के मुकाबले में पहले अगर एक सूट पूरे दिन में तैयार होता था तो अभी कितने सूट एक दिन में तैयार हो सकते हैं? हज़ारों बल्कि लाखों, मैं कहूँगा लाखों सूट एक दिन में तैयार हो सकते हैं। तो इसका तो मुकाबला ही नहीं है, हाथ वाले से मुकाबला नहीं है, वो इसमें इंतहाई जिद्दत आ चुकी है। और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर उसी जिद्दत के साथ काम हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा वसीम साहब, ये जो पीछे भी सारे यूनिट्स लगे हुए हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पर किस पैमाने पर काम हो रहा है, उस हवाले से थोड़ा बताइए। जी, मैं आपको बताऊं कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कॉटन की सरजमीन है और पाकिस्तान की लॉन पूरी दुनिया में मशहूर है। कॉटन की वजह से पाकिस्तान जो है वो देखें एक्सपोर्ट होती है मिडल ईस्ट में, इवन के यूरोप में पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो लॉन की, इवन के इंडिया में पाकिस्तान की लॉन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि लाहौर एम्ब्रॉयडरी मशीन्स का घर है और इतनी एम्ब्रॉयडरी मशीन यहाँ पे मौजूद है। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट कोई लाखों लोग इसके रोज़गार में इसके साथ मुंसलिक हैं, जिसमें क्योंकि इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, उसमें फैब्रिक से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक मेरा ख्याल है लाखों लोग इससे मुंसलिक है, लाखों लोगों को कारोबार के मौके मिल रहे हैं। मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पर आया और देखा बड़े स्मूथ तरीके से काम हो रहा है और बाकायदा फिर एक साइड पे स्क्रीन भी लगी हुई है जहाँ रिव्यू आ रहा है कि ये डिज़ाइन प्रिंट हो रहा है और आगे फर्दर ये होगा, क्योंकि कपड़े पर तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन उस स्क्रीन में आ रहा है। मैं जानना चाहूँगा इस मशीन तक पहुँचने के लिए कपड़ा किन किन स्टेप से गुजर के आता है और इस मशीन के बाद फिर कौन कौन से स्टेप्स हैं? जी, सबसे पहले जो है वो एक स्केच बनता है कि एक डिज़ाइनर जिसने कोई अच्छे पैमाने पे जो कोई NCA से ग्रेजुएट है या किसी फैशन डिज़ाइनिंग की है, वो एक स्केच बनाया जाता है। वो स्केच बनने के बाद उसकी पंचिंग की जाती है। पंचिंग का मतलब ये है कि उसको स्टिच में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एक एक जो है वो टांका आपको कंप्यूटर पे लगाना पड़ता है। जो आप हाथ से टांका लगाते हैं वो आप कंप्यूटर पे टांका लगाते हैं। कैसे लगता है? माउस से लगता है? वो टांका माउस से लगता है। आपको जान के खुशी होगी कि वो माउस से टांका लगता है और मशीन वही वर्क करती है बाद में जो आपने टांका वहाँ पे दिया होता है। और ये मशीन जो 900 RPM का मतलब है 900 टांके 1 मिनट में लगाएगी। जो औरत जो 1 घंटे में जो है वो एक इतना सा मोटिव बनाती थी, अब ये मशीन 1 मिनट में 900 टांके लगा के आपको एक फ्लावर जो एक औरत 2 घंटे में बनाती थी वो आपको 1 मिनट में बना के देती है। मैं सरप्राइजिंग में जब आपने कहा ना 900 RPM पे काम हो रहा होता है,
मैं हैरान हो गया कि किस बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। स्टेप्स काइंडली बताइएगा। जी जी जी, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्केचिंग होती है, हाथ से ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद उसको पंचिंग पे, कंप्यूटर पे पंचिंग का स्पेशल सॉफ्टवेयर है, उसको स्टिचेस में कन्वर्ट किया जाता है। वहाँ पे हमें कंप्यूटर सब बताता है कि इसके कितने स्टिचेस हैं, उसमें कलर्स दिए जाते हैं। उसमें कलर्स देने के बाद हम फिर फैब्रिक चूज़ करते हैं फैब्रिक के, और ये पंचिंग फैब्रिक के मुताबिक होती है। अगर आपका कोई थिन फैब्रिक है तो उसकी पंचिंग अलग होगी, अगर कोई मोटा फैब्रिक है तो उसकी पंचिंग अलग से होगी। तो उसके मुताबिक फैब्रिक के ऊपर जो है वो जब डिज़ाइन, फिर वो डिज़ाइन आप USB में लेके कंप्यूटर पे अपने इसका जैसे कंप्यूटर है मशीन का, उसमें आप फीड कर देते हैं। फिर आप कलर स्कीम जो आपने सोची होती है उसके थ्रेड्स जो है वो आप चूज़ करके थ्रेड्स इसके लगाते हैं। आपका कोई डिज़ाइन तैयार हो गया, फाइनल हो गया अप्रूवल के बाद, कपड़े के मुताबिक जो बनना था, उसके बाद उसको USB में ला के कहीं भी देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन तैयार हुआ है, और ला के फिर वो मशीन के अंदर आप लगा देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। डेफिनेटली वो आपको कंप्यूटर पे हर चीज़ बता देता है कि इसके कितने स्टिचेस हैं, इसका कलर कब चेंज होगा, और पता चल जाता है कितना धागा लगेगा इसमें। जी बिल्कुल, ये भी पता चल जाता है इसमें धागा कितना लगेगा, और आपको सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर पहले से पता होता है। ताकि अभी देखें, अगर वो पता ना, आप अपनी कॉस्टिंग कैसे करेंगे कि आपका धागा कितना कंज्यूम हो रहा है। तो वो स्टिचेस और उसका सारा आपको कि ये कितने टाइम में ख़त्म होगा, मशीन सब कुछ आपको बता देती है। जबकि आप यही देखें, जब लोग हाथ से काम कर रहे होते थे, किसी को क्या पता है इस सूट के अंदर कितने टांके लगे हुए हैं, और अभी ये भी पता है कि कितने टांके लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, वो टांके गिने जाते हैं, वो टांके आप गिन नहीं सकते, लेकिन कंप्यूटर आपको बताता है कि इसमें 3 लाख स्टिचेस हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि एक डिज़ाइन के अंदर 13 इंचज़ का एक हेड होता है, इसका 13 इंच के अंदर आपके 3 लाख टांकों तक चलते हैं। अब 3 लाख टांकों का जो है वो एक डिज़ाइन, अगर वो आप सोचें कि आज जो वही पुराने दौर की बीबी बैठी होती और 3 लाख स्टिचेस हाथ से लगाती, तो मेरा ख्याल है कि उसको तो महीनों लगते। उसकी तो नज़र भी पहले सबसे ख़राब होनी थी, यानी लगा ही नहीं सकते इतने टांके। दूसरी चीज़ सर मुझे बताएं कि जब यहाँ पर आ जाते हैं, इस मशीन के अंदर कोई भी डिज़ाइन आप इंस्टॉल कर देते हैं, भाई ये प्रिंट करना है आपने, फिर कितने बंदे इस मशीन को देखते हैं, यानी काम करते हैं इस मशीन की देखभाल के लिए? कोई मसला नहीं आ गया, परेशानी नहीं आ गई? ये टोटल ऑटोमाइज्ड मशीन है, इस पे 2 बंदे मैक्सिमम 2 बंदे काम करते हैं, और उनकी भी ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई धागा टूट जाए। धागा टूटता है तो इस पे जो है वो लाइट जो है ग्रीन की बजाय रेड हो जाती है, और ग्रीन लाइट का मतलब है कि मशीन स्मूथली चल रही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही किसी हेड का धागा टूटेगा तो वो फौरी तौर पे वो हेड रेड हो जाएगा, और वो कंप्यूटर के ऊपर वो हेड का नंबर अलर्ट करना शुरू कर देगा, और आपको पता चल जाएगा कि ये वाले हेड का धागा टूटा है। वो लड़के का काम है कि वो दोबारा उस सुई में धागा डाल देगा, और बस लेबर का इतना काम है सिर्फ, बाकी सब मशीन ने खुद करना है, और वो कंप्यूटराइज्ड है। और ना उसने थकना है, ना उसने कहना मेरा पानी का टाइम हो गया, ना खाने का टाइम हो गया, बस उसने कॉन्टीन्यूसली 24/7 काम करते रहना है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर कि इस मशीन के अंदर जो लेबर फ़र्ज ने काम कर रही है, धागा डाल रही है, और कितनी देर में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? कोई एक्सीडेंट होने का ख़तरा तो नहीं इसमें? नहीं, इसमें एक्सीडेंट होने का ख़तरा नहीं है, क्योंकि मशीन रुक जाती है जब धागा टूटता है, मशीन रुक जाती है। इसमें पूरी सेफ्टीज़ होती हैं, और मशीन रुकेगी, आप धागा डालेंगे और दोबारा मशीन को चला देंगे, और विद इन सेकेंड्स। अच्छा, जब यहाँ पर वो आपका डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद कपड़े को क्या किया जाता है, यानी अगला स्टेप क्या है? इंस्पेक्शन होती है? जी, इसकी क्वालिटी होती है बाकायदा। इसमें अगर कोई धागा एक्स्ट्रा रह जाता है, उसकी शेडिंग, उसको हम कहते हैं शेडिंग, उसकी शेडिंग होती है, उसके एक्स्ट्रा धागे कट जाते हैं, उसकी क्वालिटी होती है। और अगर कोई धागा टूटने में कोई मिसिंग हो गई है, उसको प्रॉपर तरीके से उसकी इंस्पेक्शन की जाती है। उसकी मैनुअल उनके स्टिचेस जो अगर कोई 2-4 स्टिचेस अगर मिस हो गए हैं, वो मैनुअल स्टिचेस जो है वो लगाए जाते हैं, और उसकी जो फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी फिनिशिंग की जाती है। उसके बाद वो तैयार है, और अगर आपने उसके ऊपर कोई एम्बेलिशमेंट करनी है, बाद में एम्बेलिशमेंट भी होती है। उसके बाद हम आपको जान के ये भी खुशी होगी कि हम जो औरतें हैं उनको फारिग नहीं किया, वो स्टिचेस अगर हम उसके ऊपर हाथ का काम करती है, मोती लगाती हैं, सितारे लगाती हैं, उसके ऊपर हाथ का काम होता है, और वो एम्बेलिश उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी जो है वो बाहर के मुल्क में, क्योंकि हैंडमेड बन जाता है, एम्ब्रॉयडरी जो है वो मशीन की कंप्यूटराइज ऊपर हैंडमेड की आपकी एम्बेलिशमेंट होती है। और फिर जो एक औरत है, वो जो लड़की है, वो पहने बगैर नहीं रह सकती।
मैं ये जानना चाहूँगा मिनिमम सूट यहाँ पर कितने में तैयार हो जाता है और मैक्सिमम कितनी कॉस्ट आ जाती है एक सूट की मशीन के ऊपर। अगर अगर यही सूट किसी बंदे से बनवाते हैं आप तो उसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? जी, कॉस्ट का तो कोई मुआवजा ही नहीं है। अगर आप हाथ से एक बंदा सुबह से लेके शाम तक बैठेगा और एक सूट तैयार करेगा, उतनी देर में ये सैकड़ों सूट मशीन तैयार कर देगी, तो वो तो मुआवजा ही नहीं है। सर, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, स्पेशली एम्ब्रॉयडरी के हवाले से? यानी इसकी मार्केट कैसी है? कोविड की वजह से, कुछ लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ों में सुस्ती आई है। एम्ब्रॉयडरी के अंदर कैसा फीडबैक है इंडस्ट्री के अंदर? कोई लोग आना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं, इसके मुतालिक बिज़नेस करना चाहते हैं, बेशक ये मशीन्स नहीं लगाना चाहते, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और दूसरी चीज़, जितने भी यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स देख रहे हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस काम में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका रनिंग कैपिटल नहीं इन्वॉल्व है। जैसे कोई दूसरे काम होते हैं उसमें आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, इसमें आपको कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। आपने मशीन ली, आपने फैब्रिक लगाया, जस्ट आपने धागे, बहुत नॉमिनल सी इन्वेस्टमेंट के साथ आपने धागे परचेज़ किए और मशीन चला दी, और पहले दिन से आपकी मशीन आपको आउटपुट देना शुरू कर देती है। जैसा आपने काम का बोला, देखे कोविड की वजह से बाकी जैसे काम डिस्टर्ब हुए, क्योंकि हमारा काम जो है वो शादियों से रिलेटेड है। जब आपने शादियों को बैन किया, शादियां कम होना शुरू हुई, तो लोगों ने कपड़े भी कम खरीदना और लोगों की बाइंग पावर ही कम, तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ा। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा एक्सेल किया एक्सपोर्ट में कोविड के अंदर और लॉकडाउन में। उसकी वजह ये थी कि बांग्लादेश और इंडिया में कोविड की वजह से वो बिल्कुल बंद हो गया था, लॉकडाउन था, और वो सारे ऑर्डर पाकिस्तान में कन्वर्ट हुए हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही है, और ये असर अभी मेरा ख्याल है कुछ अर्सा रहेगा, और हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इनकैश करे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको सहूलत दे कि वो ये जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है इसको कहीं हम गंवा ना दें, इसको सस्टेन करना चाहिए। कि अगर वो बांग्लादेश और इंडिया की मार्केट बंद होने की वजह से ऑर्डर्स पाकिस्तान में आए हैं, आपको ये जान के भी खुशी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में मशीनरी इस कदर इंपोर्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है इस वक्त। और कोविड में ये मशीन्स मुख्तलिफ़ कंट्री से आती हैं। आजकल चूँकि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं और चाइना हमें सस्ता भी पड़ता है। पाकिस्तान में ऐसी बन रही हैं या बन सकती हैं अनकरीब? अभी तो पाकिस्तान में ऐसी मशीनें किसी ने सोचा नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी का इस वक्त घर है, तो यहाँ पे क्यों नहीं पाकिस्तान में मशीनरी बननी चाहिए यहाँ पे, तो बड़े इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और ये मशीनरी पाकिस्तान में बननी चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे हम मशीन नहीं बना पाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। ये थे वसीम चावला साहब जो चावला क्रिएचर के ऑनर हैं, और बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि अगर कोविड की वजह से पाकिस्तान में बेहतरी थी तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि यहाँ पर टेक्सटाइल ग्रो कर रही है, तो ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मेड इन पाकिस्तान जब दुनिया में जाता है तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। देखते रहो उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।